हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। नई श्रृंखला इसलिए क्योंकि इस समय चंद्रमा का गोचर बहुत बेहद खूबसूरत आपका हो रहा है और उसके साथ साथ में जो भाग्येश हैं और जो आपके लग्नेश हैं उसके साथ साथ में जो पंचमेश की स्थिति बड़ी मजबूत बनी हुई है। कह सकते हैं कि जो जो 16 से और ठीक 22 तक बहुत अच्छी स्थिति चंद्रमा की बनी हुई है आपकी ही राशि में। और इस समय जो आपके जो सबसे पहले आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि कैप्रिकॉन के जो लॉर्ड कहां पर बैठे हुए हैं और उनकी स्थिति क्या है। सबसे पहले यदि शनि का विश्लेषण करना चाहें तो सैटर्न थर्ड हाउस में है और थर्ड हाउस में जब भी सैटर्न होते हैं तो मजबूती की स्थिति वहां पर होती है। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि जो सैटर्न के कार्य हैं या सैटर्न का जो डिसिप्लिन है वो ये बताता है कि कार्यों को धीरे धीरे करके सफल करना। धीरे धीरे करके कार्यों को सफल करना का मतलब ये है कि बीच बीच में कार्यों में थोड़ा अवरोध भी आ सकता है लेकिन कार्य सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये है शनि का डिसिप्लिन। तो शनि के जब भी शनि का जो प्रभाव होता है वो लाइफ में भी मकर राशि वालों के साथ में भी है, कुंभ राशि वालों के साथ में भी है कि जो जो भी आपके कार्य होते हैं उनमें आपने बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। कार्यों को संपूर्ण करने के लिए उसको पूरी लगन से और पूरी मेहनत से उन कार्यों को करें। ये थर्ड हाउस से शनि के अच्छे ही परिणाम आते हैं। और यहाँ पर शनि जो थर्ड हाउस में जुपिटर के ही हाउस में यहाँ पर है और जुपिटर की स्थिति आपकी जो हॉरोस्कोप है उसमें इस समय वर्तमान समय में बहुत अच्छी है। हालांकि सिक्स्थ हाउस में जुपिटर गोचर कर रहे हैं लेकिन सिक्स्थ हाउस के सारे परिणाम, सिक्स्थ हाउस आपका होता है सर्विस का, सिक्स्थ हाउस होता है आपकी आपके आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने का, सिक्स्थ हाउस होता है आपके कार्यों को आगे बढ़ाने का और सिक्स्थ हाउस आपके उन चीजों को जो कि आपके पुराने आपके साथ में कई सारी चीजें व्यवधान में आ गई है उन चीजों का कंप्रोमाइज करने का जो हाउस है वो सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस में जुपिटर इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में है। इससे पहले जुपिटर इससे पहले राहु के नक्षत्र में थे, आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे। परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे मकर राशि वालों के साथ में। लेकिन अब ठीक 11 महीने के लिए 11th मंथ के लिए जो कि 18 जून 2026 तक जुपिटर अब पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है एक प्रकाश, एक ज्ञान और कार्यों की पुनर्स्थापन करना या नए ढंग से कार्यों को शुरू करना या नए ढंग से व्यवस्था को बनाना और उसके साथ साथ में जो पुराने जो आपके कार्य चल रहे थे उनकी एक नई व्यवस्था की तरफ उनको ले जाना। ये है पुनर्वसु नक्षत्र। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर हैं वो इस समय आपके लिए सीधे एक तो कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी कर रहे हैं, दूसरा आपके विदेशों से एब्रॉड से संबंधित जो भी कार्य चल रहे हैं उनको सफल बनाएंगे। यदि आप विदेश एब्रॉड जाना चाहते हैं तो वहां के कार्य सफल करेंगे। यदि आप एब्रॉड में हैं तो एब्रॉड में कई लोगों से मिलना जुलना और उसके साथ साथ में आपकी एक नई अध्ययन के लिए या नए कार्य के लिए वहां पर शुरुआत के लिए कई सारे इस समय प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र से सीधे अपने ही घर को यानी कि एब्रोड के हाउस को यानी कि 12th हाउस पर एस्पेक्ट करते हैं। ये आपके लिए इस समय बहुत अच्छा कह सकते हैं कि जो दूरस्थ क्षेत्रों से संबंधित कार्य हैं, चाहे ऑनलाइन बिजनेस है या आपका अपना कार्य है या जो भी इनकम से संबंधित स्रोत हैं उनके लिए, उन सोर्सेस के लिए इस समय बहुत अच्छी ट्यूनिंग इस समय जुपिटर की आपके लिए है। दूसरा जुपिटर की जो दृष्टि है, जो नवम दृष्टि है आपके सेकंड हाउस पे है। सेकंड हाउस जो होता है वो धन का हाउस होता है, वो हमारा कुटुंब का होता है और वाणी का होता है। हालांकि वहां पर राहु गोचर कर रहे हैं तो राहु की मर्यादा को आपको समझना पड़ेगा। राहु एक तरह से परेशान करने वाले भी ग्रह होते हैं। वो किस तरह से होते हैं क्योंकि इनकी जो डिजायर होती है वो बहुत ज्यादा होती हैं। यदि राहु आपके कुटुंब के स्थान पर है तो कुटुंबी जनों के साथ में अच्छा बैलेंस करके बनाना आपका ही जिम्मेदारी बनता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि राहु
पर लगाम जरूर होनी चाहिए। राहु एक बेलगाम घोड़ा होता है, इसलिए सेकंड हाउस जो हमारा वाणी का है वहां पर बड़े बैलेंस रूप से हमें बातें भी करनी चाहिए और दूसरों की बात ज्यादा सुनना और अपनी बातों को वहां पर जहां पर बहुत आवश्यक नहीं हो वहां पर नहीं उलझना, ये राहु की मर्यादा में आते हैं सेकंड हाउस में। इसलिए राहु को ये समझते हुए कि हमारे वाणी के सामने है, हमारे कुटुंब के सामने है या हमारे धन के सामने है, तो वहां पर अपनी स्किल को उसी तरह से डेवलप करना जिस तरह से कि राहु का नेचर है, स्वभाव है। आपकी कहने का आपका कहने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो सकता है, बशर्ते आप राहु की मर्यादाओं को समझे। यदि आप अपनी बात को बड़े ढंग से और सही सुलझे हुए तरीके से करते हैं तो यहाँ पर यानी कि सेकंड हाउस में आपका धन भी आएगा, कुटुंब से संबंधित मान सम्मान भी मिलेगा और उससे उसके साथ साथ में जो आपकी वाणी का जो प्रभाव होगा, जो स्किल का जो प्रभाव होगा वो बहुत अच्छा समाज को जाएगा और जो आप कहेंगे उसको लोग फॉलो करने के लिए बहुत ही उसमें आतुर भी होंगे। ये आपका इस समय है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते हुए ठीक जुपिटर आपके 6th हाउस में है और 6th हाउस से जो 11th मंथ के लिए जो 300 जो अप्रॉक्स 330 डेज का 330 जो डेज का है, ये 11 महीने का जो ये होगा 330 दिन यानी कि 11 महीने का जो समय होगा और ये होगा 18 जून 2026 तक। ये बहुत बेहतर परिणाम आपके लिए ला सकते हैं। साथ साथ में जो जुपिटर है, जुपिटर बहुत ही आतुर हो रखे हैं कि आपके 7th हाउस में जाएं और 7th हाउस से आपको 6th हाउस के भी सारे परिणाम दें और उसके साथ साथ में 7th हाउस में जो आपका बिजनेस चल रहा है, जो आपका व्यापार है, जिन क्षेत्रों में आप लगे हुए हैं उन क्षेत्रों में उन्नति देना, साथ साथ में आपके वर्क फील्ड में अच्छी उन्नति देना, साथ साथ में जिन लोगों की मैरिजेस नहीं हुई हैं उनके लिए मैरिजेस के प्रावधान यहाँ पर बनाना और उसके साथ साथ में जो आपकी स्पाउस के साथ में कोई ट्यूनिंग्स में कहीं पर भी अंतर आ गया था तो अब वो ट्यूनिंग्स आपके लिए अच्छी होंगी। ये सारी चीजें आपका 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक जो जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा आपके 7th हाउस में होगा और ये जो पीरियड होगा ये बहुत अच्छा होगा और इसके साथ साथ में यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे आपके 1st हाउस को, तो 1st हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो ये आपके लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत अच्छा समय होगा, जिस समय आप अपने आप को भी जानेंगे और साथ साथ में उन कार्यों को करेंगे जो कि समुचित रूप से आपको फायदा देने वाले हैं। मैं चंद्रमा के गोचर के बारे में यदि आप कहूं, चंद्रमा से जो हम विश्लेषण करते हैं वो प्रतिदिन की विश्लेषण करते हैं या डेली वेजेस की विश्लेषण करते हैं या डेली के तरीके से, प्रतिदिन के तरीके से कि आज आपका स्वभाव कैसे रहेगा, आज आप कैसे काम करोगे और चंद्रमा किस हाउस में गोचर कर रहा है जिससे कि आप पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो अनुकूलता ये है कि 16th और 17th को 5th हाउस में, यानी ये वो हाउस है जहां पर कि शेयर मार्केट भी है, व्यापार का क्षेत्र भी है, इसके साथ साथ में आपके जो पुण्यों का जो फल मिलता है वो उसका स्थान ये है। इसका मतलब है कि जो अच्छे कर्म आप कर रहे हैं उनका आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है। दूसरा, इसमें आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और नवांश कुंडली में भी चंद्रमा की अच्छी स्थिति है, इसलिए जो ये आपके लिए 16th और 17th जो अगस्त होगा ये अच्छे दिन है। साथ साथ में अब जुपिटर से वो मिलेंगे, वो कब मिलेंगे कि जो आपका 18th 19th और 20th है ये अगस्त है, इसमें वो जुपिटर के साथ में रहेंगे 6th हाउस में। यहाँ पर चंद्र और गुरु के साथ में और भी बली हो जाते हैं, जबकि चंद्रमा जब गुरु जुपिटर के साथ में जाते हैं तो उनका बल भी बढ़ता है और जो कार्य प्रणाली होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए वहां पर चंद्रमा की भूमिका भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए 18th 19th और 20th ये भी दिन मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद 21 एंड 22 ये आपके 7th हाउस में जाएंगे, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है, बुध और शुक्र की यहाँ पर स्थिति है 21 तक। इसके साथ इसके बाद आपके जो 8th हाउस होगा वहां पर चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं, सूर्य के साथ में बुध भी होंगे, शुक्र भी होंगे और साथ साथ में यहाँ पर बुध शुक्र और सूर्य हैं और साथ में यहाँ पर केतु भी हैं। तो यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन रहा है, विपरीत राजयोग भी है। मुझे ये लगता है कि अब जो समय है काफी कुछ समझने का है और इसके साथ साथ में
जो मकर राशि वाले हैं उनको उन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है जिनसे कि उनको परेशानी हुई है। अब उनको केवल अपने दौर के बारे में सोचना है कि मेरा जो समय है वो बहुत अच्छे ढंग से कैसे आगे चले और किन चीजों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस मेरी हो सकती है। उन चीजों पर फोकस करते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जहां पर आप पर्सनल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं वहां पर आप उन कार्यों को छोड़ सकती हैं जो कि अननेसेसरली हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स आपके आपके पाथ में आपके रास्ते में आ रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये समय के मुताबिक है, क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड थर्ड हाउस में है, इसलिए आपने बिल्कुल ये नहीं घबराना कि कार्यों में थोड़ा डिले हो रहा है। डिले एस्पेक्ट शनि के कारण होता ही होता है, साथ साथ में राहु की स्थिति सेकंड हाउस में है। ये चीजें थोड़ा सा आपके लिए ये हो सकता है कि वहां पर थोड़ा सा परेशानी वाली हो, लेकिन अल्टीमेट जो आपका गोल है वो अचीवमेंट की तरफ आपका रहेगा। यहाँ पर जो एस्पेक्ट है जुपिटर का एस्पेक्ट है आपके 10th हाउस में होगा। 10th हाउस में इस समय 10th और 12th हाउस में होने के कारण इस समय जो प्रभाव है, जो जुपिटर के प्रभाव हैं, बहुत अच्छे हैं। धर्म कर्म की तरफ भी आपके आस्था बढ़ रही है, सोशल वर्क की तरफ, धार्मिक कार्यों की तरफ, और इनसे आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। कुल यदि पूरा इन टोटल देखा जाए तो इस समय जो गुरु का जो रोल है, साथ साथ में चंद्रमा और ये जो शुक्र और बुध हैं, ये जो नैसर्गिक ग्रह है, ये आपके लिए बहुत ही आशीर्वाद पूर्ण इस समय समय बना रहे हैं। आपको शायद ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी अच्छी जानकारी हो सके। अब इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो चतुर्ग्रही योग चल रहा है, ये भी बड़ी कुशलता से यहाँ पर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। साथ साथ में मंगल आपके भाग्य स्थान में है और भाग्येश आपके सप्तम स्थान में है। जब भी भाग्येश की और सप्तम स्थान की का एक एस्पेक्ट होता है, यह सप्तम और भाग्येश, सप्तम और भाग्येश का जब बनता है, या पंचमेश और सप्तम का बनता है, या पंचमेश और भाग्येश का जब संबंध बनता है, तो ये संबंध विशेष करके हमारे हम जो कार्य कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुभ समय होता है। इस समय आपके साथ में इसी तरह से लक्ष्मी नारायण योग आपके 7th हाउस में बना हुआ है और वहीं पर आपके भाग्येश यानी कि जो आपके बुध हैं वहीं पर शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। मुझे कहने में कोई भी समय हिचकिचाहट नहीं होगी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद खूबसूरत समय है। आप खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने उस अचीवमेंट को प्राप्त करें जिनके लिए आप जीवन भर आप प्रयास कर रहे हैं। आपके साथ में सारी आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं और जो 2025 है के जो आप 4.5 महीने रह गए हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ हो। मेरी अपनी तरफ से बहुत बहुत कामना है कि आपके लिए जो अगस्त और सितंबर का महीना है ये बड़ा अच्छा शुभ समय हो। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।